एक साल से G20 की धूम मची थी। ऐसी धूम मची थी कि इस धूम में 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है विपक्षी नेताओं का। और यहाँ तक उन्होंने ये तक इल्जाम लगा दिया कि ये सरकार कह रही है कि सिर्फ 500 करोड़ रुपए के अंदर काम हुआ है, दरअसल इसमें 4000 करोड़ रुपए लगा है। अब आप सोचिए 4000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है कि पूरे के पूरे एक शहर को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, उसको और भव्य बनाया जा सकता है। खैर, चूंकि 2024 का चुनाव है तो मोदी सरकार को एक बड़ा इवेंट करना था और इस इवेंट के जरिए पूरे देश को एक बड़ा मैसेज भी देना था कि देखिए हमारी सरकार देश के लिए कितना बड़ा सोचती है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को ला करके दिल्ली की जैसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया। और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया में चलाया, बहुत मीडिया ने उसको हाइप दे के कवर किया, यूट्यूब ने बड़े बड़े चैनल्स ने उसको लाइव दिखाया, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया, दुनिया के हिंदुस्तान के हर तरीके के कपड़ों का डिस्प्ले किया गया, ऑर्नामेंट्स का डिस्प्ले किया गया कि लोग उसको देख के भारत का आर्ट एंड कल्चर दिखाया गया। बहुत बड़ा इवेंट हुआ। दरअसल इस इवेंट को कराने के लिए एक टीम बनाई गई, G20 शेरपा एक टीम पूरी, जिसको लीड कर रहे थे अमिताभ कांत वो सदस्य हैं जिन्होंने इस पूरी G20 समिट को प्लान किया, उस पर कितना खर्चा आ रहा है, कितने वेंडर लगने, किस तरीके से उसका आयोजन होना है, ये सारा काम अमिताभ कांत जी ने किया। अमिताभ कांत जी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए गए। कल एक राजदीप सरदेसाई ने कल उनका इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में उनसे कहा कि सबसे पहला सवाल मुझे ये बताइए कि विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया। दरअसल राजदीप सरदेसाई का सीधा इशारा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं उनको इस पार्टी में नहीं बुलाया गया था। इसी वजह से कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे इवेंट का बाइकआउट कर दिया और रात में जो एक भोज दिया गया था राष्ट्रपति की तरफ से, जिसमें सारे विपक्ष के नेता भी बुलाए गए थे, उसमें कोई भी कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री तक नहीं आया था, क्योंकि ना उसमें राहुल गांधी आए थे, ना उसमें कोई कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री आया था, क्योंकि उनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्वाइट नहीं किया गया था। जब अमिताभ कांत से ये बात पूछी गई तो अमिताभ कांत ने सीधी बात बताई कि अब मुझे नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन मुझको इतना पता है कि विपक्ष से नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई एक स्टेट के मुख्यमंत्री जरूर आए थे। उन्होंने उसको उस तरीके से कह दिया कि आप गलत कह रहे हैं, विपक्ष से कोई नहीं आया था, दरअसल विपक्ष से ये आए थे। अगला सवाल उनसे पूछा गया, शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया और पूछा गया कि इतना बड़ा बजट कैसे खर्च हुआ, कैसे क्या। शशि थरूर के जवाब पर उन्होंने बोला कि अभी हम तय करेंगे कि कितना खर्च हुआ है, क्योंकि G20 का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई लोगों ने यहाँ तक क्लेम कर दिया है कि इसकी कीमत 4000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक होगी, लेकिन सच ये नहीं है। लगभग 500 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा हुआ है, ऐसा कहना है शेरपा अमिताभ कांत का। अब अगला सवाल ये हो गया कि अब आपने इतना बड़ा इवेंट करा दिया, अब आप इतने बड़े हीरो बन गए हैं देश के, पूरी दुनिया ने आपके काम को देख लिया, तो क्या आप पॉलिटिक्स में जाएंगे? तो अमिताभ शेरपा ने साफ कहा कि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ और अब मैं इस इवेंट को करा करके 1 साल में थक गया हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट चाहता हूँ। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए टी मीडिया एक्सपर्ट। नमस्कार।